केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य सरकार के द्वारा जो जनता तक पहुंचने वाला साधन है वह उचित रूप से, ईमानदारी पूर्वक, पारदर्शी रूप से जनता तक पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है। आप पहले पंचायत समिति थे, उस टाइम में आपने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया? उस समय एक यहाँ माछीपुर में शाह करके यानी फकीर लोग हैं, उन लोगों को आवास नहीं था, उन लोगों के पास जमीन भी नहीं थी। उस समय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे वह सीओ के विचार में, उनसे मैं लग करके उन लोगों के बीच बातचीत पर्चा 3-3 किस्म सभी घर को बनवाया, इंदिरा आवास दिलवाया, मनरेगा के द्वारा बहुत नालियाँ एक पंचायत से दूसरी पंचायत को जोड़ने वाला बनवाया। उसके बाद बहुत सा गली सड़क पीसीसी कराया और इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन पूरा एकदम स्वच्छ, मतलब बिना कोई लाग लपेट के, बिना 1 रुपया किसी को दिए ही सबको आराम से मिला। स्वास्थ्य के मामला में हमारे यहाँ जो PSC है गुराडी, उनके प्रभारी से हमेशा संपर्क करके हर महामारी में, बाढ़ के समय में इन लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाला राहत पूर्ण रूप से और एकदम ईमानदारी से वितरण करवाया। बहुत से कार्य हुआ है। उस समय हम लगातार 10 साल इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं, अगर आप जीते हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? सबसे पहले सरकार द्वारा, बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जल नल योजना वह अच्छे मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं है। जिस तरह कागज पर दिखाई दे रहा है उस तरह जमीन पर नहीं है। ऊपर से जो पदाधिकारी आते हैं वह ऊपर जांच करके चले जाते हैं और वह अपना हिसाब किताब बना करके वो चले जाते हैं। वह कोई सार्थक ठोस कदम नहीं उठाता, क्योंकि यह मतलब सफेद हाथी बन के रह गया है। हर वार्ड में देखा जाए तो कहीं सबके घर तक न नल है न कुछ है, कहीं पानी जा रहा है कहीं नहीं जा रहा है। सामग्री भी घटिया है, 90% घर का नल टूट गया है, पाइप बिखर गया है, टाइम से पानी नहीं चल रहा है। शौचालय 50% का भी शौचालय नहीं निर्माण हो पाया है, जो कि सरकार के यहाँ हर घर को शौचालय देना है वह भी नहीं हो पाया है। मेरे पंचायत में बहुत ऐसा काम है जो कि इस 5 साल में नहीं हो पाया। उसके लिए हम लोग लग करके जो अभी तक केंद्र द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ के ग्रामीण जनता के लिए जो योजना सब महत्वपूर्ण सब योजना चलाई गई है उसका अच्छा से निष्पादन कराना, उसमें बिना लाग लपेट के एकदम स्वस्थ मिजाज से उनको लाभान्वित कराना। आपके पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे? हमारे यहाँ 3 मध्य विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई स्कूल है और उसमें जो शिक्षक एक जगह हैं पंचायत द्वारा नियोजित शिक्षक, एक जगह 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से जमे हुए हैं, उनको तो पहले एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक पहुंचाना। 9:30 बजे जो जिस वार्ड में स्कूल है वार्ड मेंबर को फिट करके 9:30 बजे सबका हाजिरी उपस्थिति हो।
उनके द्वारा भोजन अच्छा से बनाया जाए और सबको भोजन मिले गुणवत्तापूर्ण और टाइम से शिक्षा का टाइम से जाए पाठ्यक्रम हो। इसके लिए हम अपने समय में तत्कालीन उस समय के मतलब जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे उनके द्वारा हम लोग हमारे यहाँ जमसी ग्राम के पास जहाँ हाई स्कूल है वहाँ 12 बीघा 6 एकड़ 6 एकड़ जमीन हमारे गांव के द्वारा ही दिया गया है शिक्षण संस्थान के लिए। तो वहाँ अभी 5 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ। तो उसके लिए हम लोग गर्ल्स हाई स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हर प्रखंड में सरकार का उद्देश्य था एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। हम लोग उस समय में यहाँ पंचायत समिति से पारित कराकर भेजे हैं, जिस पर अभी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसका फिर से पंचायत समिति मीटिंग में फिर से इसका आवाज उठा करके फिर से वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसका पूरा सब बनवा करके भेजा जाएगा। फिर आगे जाके हम लोग मिलेंगे पंचायती राज मंत्री से, ग्रामीण विकास मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ एक मतलब गर्ल्स हाई स्कूल। आपके इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं। तो इसके लिए आप कैसे काम करेंगे? इसके लिए हम लोग पहले पंचायत समिति से पारित कराएंगे, इसको फिर जिला भेजेंगे, फिर जिला परिषद से रिक्वेस्ट करके वहाँ से पारित कराएंगे, फिर बिहार सरकार को भेजा जाएगा और वहाँ फिर लेट होगा तो हम लोग जा करके स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे, उनसे बताएंगे समस्या और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ हमारे यहाँ कराइए। और आपके पंचायत में खेलकूद का मैदान भी नहीं है? खेलकूद का मैदान है, व्यवस्था है मनरेगा के द्वारा उसको सुसज्जित करने के लिए, लेकिन वर्तमान जो मुखिया है उसके द्वारा उधर कोई कदम ही नहीं उठाया गया, जबकि मनरेगा में कोई कमी नहीं है। आप कितना भी विकास कर सकते हैं, विकास स्वस्थ होना चाहिए, सही रूप से जमीन पर उतरना चाहिए, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। एक मुखिया को पंचायत में अधिकार है कि वह जितना विकास चाहे कर सके मनरेगा के। अगर आप जीतेंगे तो ये सब चीज करेंगे? हाँ, प्राथमिकता के अनुसार जिस किसान के पास शेड नहीं है, पशु शेड नहीं है, उनको पशु शेड का व्यवस्था कराएंगे मनरेगा के द्वारा। इंदिरा आवास में बहुत ऐसा छूट गया है जाति धर्म के नाम पर, बहुत गरीब ऐसा है जिसको नहीं मिला है, वो मतलब टोकन मनी या जो कहिए नहीं दे पाया, जिसको नहीं मिल पाया उसको एकदम पारदर्शिता के साथ उसको दिलवाएंगे। और जो भी करना होगा, मनरेगा में बहुत व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो मनरेगा का कोई काम ही नहीं हुआ कि 5 साल में थोड़ा बहुत गाछ बीछ लगा है, कुल मरहेरा नाम 100 है, बहुत नाम से सेट भी पास हुआ, कोई सेट भी नहीं बना पाया, किसी को पेमेंट नहीं हो पाया। सब लोग बोलता है जब हम क्षेत्र घूमते हैं तो जनता बनाती है समस्या। खेल कूद के लिए तो हर वार्ड में जमीन है हमारे यहाँ, बिहार सरकार जमीन है, जमसी में है, पिपरा में है, माशीपुर में भी है। वहाँ मनरेगा के द्वारा हम लोग वहाँ सब व्यवस्था कराएंगे, खेल कूद का सामान चीज सब। आपके इस पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे इस पंचायत में 11 वार्ड हैं। 11 में क्या क्या समस्या होगी? 11 में तो पहले हमारे यहाँ कुछ अल्पसंख्यक भाई लोग, उनके यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया कि 5 साल में। अभी आपका नाली जो है इतना प्रॉब्लम है 8 नंबर वार्ड में, 7 नंबर वार्ड में। फिर सरकार द्वारा हर गली पीसीसी करना है, उसमें बहुत गली छोड़ दिया गया है। मतलब नाली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, हर गली को पीसीसी किया जाएगा। जिसके पास पशु है उनको शेड दिया जाएगा मनरेगा के द्वारा। जिनको इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिल पाया है उनको इंदिरा आवास दिया जाएगा। राशन कितने लोगों का है यहाँ पे, क्या उनको राशन मिलता है? राशन तो मिल रहा है, राशन मिलता है, तो डिजिटल हो गया है, लेकिन डीलर की मनमानी है इसमें। तो अब जनता भी होशियार हो गया है, वो इस पंचायत में दूसरे पंचायत में जाके टीप दे करके उठा ले रहा है। जो डीलर अच्छा दे रहा है अब वहाँ चला जा रहा है। तो सरकार जो
पूरा वन नेशन वन राशन जो किया है, तो जैसे 1 नंबर वार्ड का डीलर चोर है तो 4 नंबर में जाकर के ले रहा है, 4 नंबर का चोर है तो 11 नंबर में जाकर के ले रहा है। तो जनता से क्या अपील है? इस बार आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही कर रहे हैं कि एक बार सुंदर और स्वस्थ 5 साल बहुत होता है, 5 साल के लिए एक बार सुंदर और स्वस्थ प्रतिनिधि चुनिए जो ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के अनुसार आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को पूर्ण रूपेण आपके यहाँ लागू कराए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, पंचायत अगरपुर मासीपुर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।